नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्वोदय एग्जामिनेशन के बारे में 2025-26। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ये वीडियो है, जो कि पहले मैं बनाया था क्लास 9th के लिए। ये वीडियो रहेगा क्लास 6 के लिए कि मान लीजिए आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, मतलब क्लास 5 में पढ़ते हैं, क्लास 6 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इस तरीके से भी दिखाऊंगा अभी। इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा, इसमें सर्विस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्विस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज खुल करके आता है। यहाँ पर श्रमोदय एग्जामिनेशन 2025-26 एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ही आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर 100 2023 आवेदन फॉर्म दिनांक ये सब, और यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे इस सर्विसेज पर देखिए, जैसे ही हमारा कर्सर जाता है तो ये पहले रेड रहता है, फिर इसके बाद ग्रीन हो जाता है, मतलब आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए जब इसको क्लिक किए तो यहाँ पर आपको सर्वोदय एग्जामिनेशन 2025-26 एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट और सीबीएसई ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 रुक जाना नहीं, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में बात करें तो 14 जनवरी से स्टार्ट डेट है और एंड डेट आपका 30 जनवरी तक है। ठीक है, तो जो अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और फटाफट अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा यहाँ पर मांगी गई जानकारी को आपको फिल करना है। चलिए हम फिल करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब हमको यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब महत्वपूर्ण निर्देश नहीं पढ़े रहेंगे तो इसका आवेदन करेंगे किसी मतलब का नहीं है। क्या चीज है निर्देश? कि श्रमोदय विद्यालय में आवेदन करते समय श्रमिक कार्ड होल्डर के समग्र आईडी नंबर तथा श्रमिक कार्ड में दर्ज आवेदक बच्चे के समग्र आईडी मेंबर, जो आईडी मेंबर आईडी होती है, दर्ज करके फॉर्म को भरना है। इसका मतलब ये है कि जो समग्र आईडी होती है उसमें एक परिवार आईडी होती है, उस परिवार के अंडर में होता है मेंबर आईडी। ठीक है, जो मेंबर आईडी होता है तो उसमें जो श्रमिक है, चाहे आपके माता हो या पिता, तो उनका यहाँ पर श्रमिक का कार्ड यहाँ पर डाला जाएगा, और जो आवेदक है यानी जिस बच्चे का हम आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसको डालने से पहले हम लोग पूरा इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर यह चीज दिया गया है। सेकंड नंबर पर क्या है, यदि फॉर्म भरते समय आपका डाटा प्रदर्शित न हो रहा हो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो कृपया यह जांच कर ले कि श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही है या नहीं, यानी इसको आपको चेक भी करना है। श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही अगर नहीं होगी तो सर्वप्रथम निकाय के स्तर पर जहाँ से आपने श्रमिक कार्ड बनवाया था वहां पर जाकर उसको आपको संशोधन करना है। इसके बाद क्या बता रहा है, श्रमोदय विद्यालय में आवेदन करते समय केवल वही व्यक्ति प्राप्त होंगे जिनका दिनांक तक श्रमिक कार्ड वैध पंजीयन होगा। उक्त कार्ड में बच्चे का नाम सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा की दिनांक आपकी कब है कि 9/2/2025। इसका मतलब अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो पहली बात तो आप फॉर्म में नहीं भर सकते, क्योंकि आपका नहीं होगा। जैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए देता है, थोड़ा सा मैं इधर करूँ शायद आ जाए, एक सेकेंड, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्लास A6 है, A7, A8 और A9, यानी यहाँ पर 4 क्लासें दिखा दे रही हैं। तो क्लास 6, 7, 8 और 9 है। तो हम क्लास 6 का लेते हैं, क्योंकि हमने क्लास 9th का देख लिया था। हमने बताया था क्लास 6 के लिए फ्रेश होता है, जिसमें अच्छा खासा सीट रहता है आप हर जिले के हिसाब से भी। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और जो 7वीं 8वीं 9वीं में है तो इसके लिए कुछ ही सीट होती है कुछ जिलों के लिए, जो कि वहाँ पर खाली होती है, उन्हीं को भरा जाता है। ठीक है, तो 6वीं में
जैसे आपको मान लीजिए 6वीं सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद जेंडर जो भी हो आप उसको सेलेक्ट करिए। समग्र आईडी डालना है किसका, श्रमिक का, और यहाँ पर डाल लेना है आवेदक का समग्र आईडी नंबर, ठीक है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, सबमिट को डालना है। जैसे हमने ये सब नहीं डाला है तो ये दिख रहा है कि कृपया कक्षा लिंग का चयन करें, परिवार समग्र आईडी, इन सबको कैप्चा दर्ज करें, भरने के बाद दर्ज करें, ठीक है। तो अब चलिए हमने जैसे क्योंकि भरा था तो अब उसके बारे में दिखाते हैं क्या क्या जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है हमको। देखिए जैसे ही इसको डाल करके हम सबमिट मारते हैं तो सबमिट मारने के बाद आपका दिखाएगा यहाँ पर, जैसे हमने क्लास 6 सेलेक्ट किया था, यहाँ पर मेल, यहाँ पर ये हमारा 9 अंक का जो समग्र आईडी नंबर है वो दिखाई देगा, जो कि स्टूडेंट के माता या पिता का होना चाहिए। और आवेदक की समग्र आईडी नंबर यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका आएगा। ध्यान रखिएगा जो आपके समग्र आईडी में जानकारी रहेगा, जो आपका नाम रहेगा वही यहाँ पर आवेदक का नाम आएगा। अगर गलत है तो आप इसको सुधरवाने के बाद ही आवेदन करें, ठीक है। कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है जो हमने भरा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, आपका नाम रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जानकारी आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। और दूसरा चीज़ आपका जो प्रीवियस ईयर का जो भी रिजल्ट है उनमें होना चाहिए, नहीं पता चले यहाँ आपका कोई दूसरा नाम है और दूसरा दूसरा होगा तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ गलत ना हो, अगर गलत है तो उसको सुधार करवा लीजिए। यहाँ आपको माता का नाम भरना है और यहाँ पर कार्यकर्ता पंजीयनकरण क्रमांक संख्या रहता है। इसके बाद आवेदक की समग्र आईडी रहती है यहाँ पर। इसके बाद कार्ड धारक की समग्र आईडी, मतलब कार्ड धारक का नाम, मतलब जिसका श्रम कार्ड होता है उनका, यानी कर्मकार की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि परीक्षा हेतु जिला, यहाँ जिला रहेगा आपका लास्ट में, किस जिला में आपका पेपर होगा। तो पेपर आपके जिले में ही होगा, यानी जिस जिले के आप निवासी होंगे उसी जिले में होगा। जन्म तिथि यहाँ पर आपको डालना है। जन्म तिथि में डालते टाइम पर आप स्लैश का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए किसी का 1 है 2011, तो ये स्लैश का आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे हम एक डाले, एक और एक डाले तो ऑटोमेटिक स्लैश ले लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर हैं देखिए, ठीक है, अगर आप मूल निवासी हैं हाँ तो हाँ करिए, अगर नहीं होंगे तो आप भर ही नहीं सकते, तो आपको मूल निवासी इसमें अनिवार्य है। आवेदक की श्रेणी पूछता है यहाँ पर, तो आरक्षित है या अनारक्षित है या अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति है, तो जो आरक्षित होंगे अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि आप निवासी हैं, हाँ करके आवेदक की श्रेणी का यहाँ पर जो श्रेणी होंगे आप उसको डालेंगे। यहाँ पर आपके पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लेता है, यानी आपके गांव पोस्ट जो है उसका पूरा जानकारी चाहिए, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर भरिएगा, यानी आपका गांव पोस्ट तहसील क्या है उसको पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। दिव्यांग है या नहीं, हाँ करेंगे तो पूरी जानकारी भरना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो कोई जानकारी नहीं। दिव्यांग हैं तो किस प्रकार के हैं इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आवेदक का फोटो हस्ताक्षर से जेपीजी फाइल में अधिकतम 50 KB का होना चाहिए। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कैसा आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद क्या आप परीक्षा परिणाम में आप प्रतीक्षारत हैं या मार्कशीट अटैच करने की आवश्यकता है, तो इसमें नहीं है, क्योंकि मतलब आवश्यकता नहीं है, तो हाँ करेंगे इसमें, क्योंकि हमने अभी तक मार्कशीट नहीं पाया है, तो हम प्राप्तांक पूर्णांक कहाँ से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसी क्लास में भी पढ़ रहे हैं। लिंग है मेल। क्या आप थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी हैं, हाँ या नहीं करिए। क्या आप ओपन स्कूल से पास हैं, हाँ या नहीं, यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर विद्यालय का नाम आपसे पूछा जाएगा, कौन से विद्यालय से हैं, ये यहाँ पर विद्यालय का नाम ये है, तो अपने विद्यालय का नाम, यहाँ विद्यालय का प्रकार डालना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट। यहाँ पर कौन सा जिला है, जो जिला होगा उसको डालिए। विकास खंड, उसके अंदर में जो जो विकास खंड आएंगे उस विकास खंड को डालिए। कक्षा है, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, 5वीं में 6वीं में, क्योंकि आप 5वीं में पढ़ रहे हैं तो 5वीं में ही। उत्तीर्ण कब हुए थे, 2024 या 25, तो 2025 डालिए यहाँ पर, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए, ठीक है। इसके बाद प्रवेश हेतु जिला चुनना है, यहाँ आपको रुकिए मैं थोड़ा सा उसी स्लाइड में से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछता है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी, ये सब जानकारी तो हमने देख चुका है। क्या आप परीक्षा परिणाम में हैं, ये भी हम लोग देख करके भर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस स्लाइड में
तो बोल रहा है ये सब जानकारी भी हम लोगों ने यहाँ पर भरा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आप परीक्षा परिणाम में प्रतीक्षारत हैं, तो इसको अगर हाँ करेंगे तो ये हमारे दोनों पूर्णांक प्राप्तांक बंद हो जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ये सब खुला रहेगा, इसमें आपको जानकारी डालना है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर प्रवेश के लिए जिला चुनना है आपको, इसको सेलेक्ट करके जिला सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जिले में, क्योंकि जिला आपका जो आएगा उसको हम भी रुकिए अभी दिखा देते हैं इसमें कौन सा जिला आता है। ये देखिए सिंगरौली, जो जिला आपका होगा वही जिला यहाँ पर आएगा। प्रवेश हेतु आपको जिला सेलेक्ट करना है। अब देखिए जैसे हमने इसको किया, तो क्योंकि हम इस जिले से जो सीटें खाली होंगी, ठीक है, सिंगरौली श्रम नवोदय, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको भरना होगा। स्कूल का नाम चुने जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, सिंगरौली। यहाँ पर प्रवेश हेतु जिला चुने, आपका ऑप्शन आया है तो ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो डिटेल मांगी जा रही है उसको आपको अपलोड कर देना है, जो जिस श्रेणी से होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति, क्योंकि हम इसमें सामान्य सिलेक्ट किए थे इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। अनुसूचित जाति जो रहेंगे तो उनका प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होगा, ठीक है, यहाँ पर डेट डालना होगा। पिछली कक्षा की अंक सूची यहाँ पर आपको स्कैन करके डालना है जेपीजी फाइल में 200 KB तक। विकलांग अगर है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लगेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप नेशनल ओपन स्कूल से बी कि इस बी प्रमाण पत्र बी आपके पास है तो स्कैन करके उसको लगाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगे तो लगाइए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी का आपको लगाना है। इसके बाद पालक या अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है, दर्ज करना है। और इसके बाद इसको टिक करके क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक प्रिंट आएगा, उस प्रिंट को आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जरूर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने बात किया था फ़ोटो के लिए, तो फ़ोटो आपको बताता हूँ किस तरीके से तैयार रखना है। देखिए फ़ोटो कुछ आपका इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका क्या रहेगा, यहाँ जब जो फ़ोटो है तो फ़ोटो में यहाँ आपका नाम होना चाहिए। यहाँ फ़ोटो जिस डेट को खींचा है वो होना चाहिए। फ़ोटो आज के जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उससे 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो आपका व्हाइट रहना चाहिए। इसके बाद आपका ये दूसरे पेज में क्या है कि यहाँ सिग्नेचर करके दोनों को एक साथ अटैच करके ऐसे क्रॉप कर लेना है और यही आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये जानकारी रही पूरी आपको। आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरी जानकारी बता दिया हूँ अच्छी तरीके से। तो जैसा भी लगे आपको वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।